साथ में विजेंद्र सोलंकी। यूपी का चुनाव नजदीक आ रहा है और सियासी पारा बढ़ता ही जा रहा है। 5 राज्यों में चुनावी शंखनाद के बीच अब वार पलटवार की धार तेज हो गई। बीजेपी अपने बड़े नेताओं के नामांकन को इवेंट बना रही है तो अखिलेश और जयंत की जोड़ी मिलकर पश्चिम का गढ़ फतह करने के दावे कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर सीट से पर्चा दाखिल कर दिया। योगी के साथ अमित शाह ने एक बार फिर हुंकार भरी और कहा कि यूपी में फिर से बीजेपी दोहराएगी इतिहास। आज हम हर खबर आपको दिखाएंगे स्पेशल प्रोग्राम इलेक्शन एक्सप्रेस में। चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। गोरखपुर में 3 मार्च को छठे चरण में चुनाव होने हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से सीट से नामांकन दर्ज कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ने के लिए पर्चा दाखिल कर दिया है। 5 बार से सांसद योगी पहली बार गोरखपुर में शहर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। गोरखपुर को उनका गढ़ माना जाता है और यहाँ की कई विधानसभाओं में उनका अच्छा प्रभाव भी बताया जाता है। इस सीट पर 33 सालों से भाजपा का कब्जा है। योगी के नामांकन में खुद गृह मंत्री अमित शाह और यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। यह पहली बार है जब शाह किसी के नामांकन में शामिल हुए हैं। नामांकन के बाद अमित शाह गोरक्षनाथ मठ पहुंचे और वहां पर पूजा अर्चना की। नामांकन के इस मेगा शो के जरिए भाजपा ने पूर्वांचल में बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। महाराणा प्रताप कॉलेज में आयोजित जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यूपी की जनता भाजपा के साथ है और इस बार फिर से आंकड़ा 300 के पार पहुंचेगा। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी इतिहास को दोहराने जा रही है। 2014, 2017 और 2019 तीनों चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास का रास्ता अख्तियार कर प्रचंड बहुमत दिलाया। आज योगी जी के नामांकन भरने के साथ ही फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी यहां से 300 पार के संकल्प के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ ने माफिया मुक्त बनाने का कार्य किया है। अब यूपी में माफिया सिर्फ 3 जगह ही दिखाई पड़ते हैं, या तो वो जेल में हैं, या कहीं बाहर चले गए हैं, या फिर सपा की विधानसभा सूची में दिखाई देते हैं। जो उत्तर प्रदेश और विशेषकर पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो माफियाओं के लिए जाना जाता था, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, देश के गृह मंत्री के नाते गर्व से कहता हूं, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने का काम किया। उत्तर प्रदेश में माफिया 3 ही जगह दिखाई पड़ता है, या तो वो जेल में है, या तो वो उत्तर प्रदेश के बाहर चला गया है, या तो सपा की विधानसभा सदस्यों की सूची में दिखाई पड़ता है। उत्तर प्रदेश के अंदर से हर जनपद में एक माफिया बनाया था, वो राज करते थे। उत्तर प्रदेश की पुलिस माफियाओं से डरती थी। आज योगी जी के राज में स्थिति ये आ गई है कि माफिया स्वयं जाकर पुलिस स्टेशन के अंदर सरेंडर कर रहा है। मित्रों, सरेंडर कर रहा है। और मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा योगदान है भारतीय जनता पार्टी का और योगी आदित्यनाथ की बहुत बड़ी सफलता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते कि 25 सालों के बाद उत्तर प्रदेश में उन्होंने कानून का राज प्रस्थापित करने का काम किया। जनसभा में आगे संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश से ही सांसद बनकर गए हैं। वो हमेशा से कहते हैं जब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होता तब तक देश का विकास असंभव है। पीएम मोदी हमेशा से गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासियों के उत्थान के लिए लगे रहे हैं। मोदी जी भी उत्तर प्रदेश सांसद बनकर गए और मोदी जी हमेशा कहते हैं जब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होता, क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारा 22 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला देश का सबसे बड़ा सूबा है, जब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होता देश का विकास असंभव है। और मोदी जी हमेशा
गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी इसके उत्थान के लिए लगे रहे। मोदी जी ने ढेर सारी योजनाएं प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश के अंदर भेजी। हर गरीब के लिए घर बनाने की योजना भेजी, हर गरीब महिला को गैस का सिलेंडर देने की बात करी, हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाने की बात की, हर गरीब को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए, ऐसी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लाए। मोदी जी ने जो 73 योजनाएं भेजी है, वो सबके सब में उत्तर प्रदेश 1 से 5 के अंदर आता है और 45 में नंबर 1 है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2019 के चुनाव में देश और दुनिया के तमाम राजनीतिक विश्लेषक मानते थे कि लोकसभा चुनाव में भाजपा का यूपी में क्या होगा। तब भी अमित शाह कहते थे कि 64-65 से कम सीटें नहीं आएंगी। भाजपा ने यहाँ 64 सीट जीतकर गठबंधन को फेल कर दिया था। हमने बिना किसी भेदभाव के विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाया है। ये डबल इंजन की सरकार की बदौलत हो पाया है। 2019 में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जब उत्तर प्रदेश के अंदर एक महागठबंधन बना था, देश और दुनिया के तमाम जितने भी राजनीतिक विश्लेषक थे वे सभी इस बात को मानते थे कि अब तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा यूपी में। और तब भी माननीय अमित शाह जी कहते थे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 64 से 65 सीट से कम नहीं जीतेगी। और भाइयों बहनों, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने भारी सफलता प्राप्त करके 64 सीटें अपने सहयोगियों के साथ जीत करके महागठबंधन को पूरी तरह फेल कर दिया था। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने नामांकन के बाद बीजेपी के मीडिया सेंटर का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे के साथ इस चुनाव में है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकार ने पूरी व्यवस्था को माफियाओं और पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर उसे जकड़ लिया था। 5 साल में डबल इंजन की सरकार ने माफिया राज को जनता से मुक्त किया है। आज हर बेटी स्कूल जा रही है और हर माता सुरक्षित महसूस कर रही है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर इस चुनाव में है। पूरब हो या पश्चिम, पिछली सरकारों ने पूरी व्यवस्था को माफियाओं से और पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर के उसे जकड़ लिया था। 5 वर्ष के दौरान डबल इंजन की सरकार ने उस माफिया राज से, उस गुंडा राज से प्रदेश की जनता को मुक्त किया है। आज प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण है। हर बेटी स्कूल जा रही है। प्रदेश की हर बहन और हर माता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। सुरक्षा के इस बेहतर वातावरण ने प्रदेश में निवेश और उसके माध्यम से रोजगार की संभावनाओं को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। आपको बता दें कि गोरखपुर सदर सीट पर पिछले 33 सालों से भाजपा का कब्जा है। 1989 से अब तक यहां भाजपा जीतती आ रही है। 2017 के चुनाव में राणा मोहन दास अग्रवाल ने जीत हासिल की थी। अग्रवाल 2002 में पहली बार जीत दर्ज कराई थी। तब वो अखिल भारतीय हिंदू महासभा से कैंडिडेट थे। अग्रवाल से पहले शिव प्रताप शुक्ला 1979 से 1996 तक इस सीट से विधायक रहे। इसके अलावा 4 बार कांग्रेस, 2 बार जनसंघ और 1 बार जनता पार्टी ने यहाँ से चुनाव जीता है। वहीं गोरखपुर शहर सीट पर मतदाताओं की संख्या की बात करें तो यहाँ 60 से 70 हज़ार के बीच ब्राह्मण हैं तो 55 से 60 हज़ार के बीच कायस्थ।
वहीं वैश्य समाज के 50,000 मतदाता हैं तो मुस्लिम मतदाता 40,000 हैं। क्षत्रिय समाज के 25 से 30,000 वोटर्स, वहीं ओबीसी समाज के 75,000 और दलित वोटर की संख्या करीब 50,000 है। वहीं वोटर्स को साधने के लिए योगी के 4 प्रस्तावकों में सोशल इंजीनियरिंग भी देखने को मिली है। 4 प्रस्तावकों में दलित, ब्राह्मण, कायस्थ और वैश्य समाज के लोग हैं। इनमें रैदास मंदिर के अध्यक्ष विश्वनाथ हैं, दूसरा मयंकेश्वर पांडे हैं जो कि मशहूर शिक्षाविद हैं। इसके अलावा डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव पेशे से डॉक्टर हैं, तो वहीं सुरेंद्र अग्रवाल व्यापारी हैं। सपा की बात करें तो इस सीट से समाजवादी पार्टी ने शुभावती शुक्ला को उतारा है। बहरहाल इस सीट पर बीजेपी ने सीट को जीतने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि यूपी में किसानों का मुद्दा बड़ा है। अखिलेश यादव लगातार किसानों के ही मुद्दे पर सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने अपनी सरकार में किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सरकार का फोकस छोटे किसानों को मजबूत करने पर है। पशुपालन के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। उधर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने करहल सीट से नामांकन किया तो बीजेपी ने उनके मुकाबले में दमदार नेता एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतार दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले कुछ वक्त में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके संगठन में सहयोगी चौधरी जयंत अपने लगभग हर कार्यक्रम में किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं। वे अपने साथ एक लाल पोटली लेकर घूम रहे हैं और भाजपा को हराने के लिए लोगों से अन्न संकल्प करवा रहे हैं। पीएम मोदी ने अखिलेश के इस कदम को एक तरह से काउंटर करते हुए किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे सरकार छोटे किसानों पर फोकस्ड होकर काम कर रही है। यूपी के छोटे किसानों के बैंक अकाउंट में सीधी मदद मिले। आज पीएम किसान सम्मान निधि से यूपी के किसानों को 43,000 करोड़ रुपए से अधिक 43,000 करोड़ रुपए सीधे उनके जेब में, उनके बैंक खातों में मिले हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ छोटे किसानों को हुआ है और मेरा ये पक्का विश्वास है अब समय आ गया है हमें छोटे किसानों की ज्यादा चिंता करने की जरूरत है और ये हमने काम शुरू कर दिया है। छोटे किसान ही हमारे ग्रामीण जीवन को बदलेंगे। छोटे किसान भी हमारी किसानी अवस्था को बदलने में मेरी बहुत बड़ी ताकत है। सरकार द्वारा दशकों से अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने, फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाने, पेंशन योजनाओं का लाभ भी छोटे किसानों को हुआ है। छोटे किसानों का धन हमारे पशुधन से भी बढ़ता है। इसके लिए सरकार ने कामधेनु आयोग बनाया है। डेयरी सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज हजारों करोड़ रुपए निवेश किए जा रहे हैं। सरकार ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाकर लाखों पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी जोड़ी है। पशुओं में फुट एंड माउथ डिसीज, खुरपका, मुंहपका के नियंत्रण के लिए जो राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मिशन चलाया गया है उससे भी किसानों को बहुत लाभ हुआ है। यूपी के सत्ता संग्राम से एक और दिलचस्प खबर आई। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करहल से अपना पर्चा भरा और उन्होंने जीत का दावा किया। मुझे उम्मीद है यहाँ पर अच्छे मतों से और ऐतिहासिक परिणाम यहाँ की जनता देगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का चुनाव हो रहा है। ऐतिहासिक परिवर्तन के साथ साथ उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। लगातार जो लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, लगातार जिन लोगों की राजनीति की दिशा दूसरी है, उसको यहाँ की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। सर, कैंपेन का दौर यहाँ के लिए आपकी सीट के लिए कब से, क्योंकि आप विधानसभा में चुनी? ये चुनाव मैंने अपनी पार्टी के नेता और यहाँ की जनता पे छोड़ दिया है। मौका मिलेगा ज़रूर आऊँगा मैं, और जैसा जनता ने और हमारे साथ जो लोग खड़े हैं उन्होंने भरोसा ये दिलाया कि आने की ज़रूरत नहीं है, जीतने के बाद ज़रूर आइए। इसके ठीक बाद बीजेपी ने बड़ा दांव चलते हुए करहल से केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का नामांकन करवा दिया। दलित और पिछड़ा वर्ग में एसपी सिंह बघेल का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है।
सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि कभी मुलायम सिंह यादव के बॉडीगार्ड रहे एसपी सिंह बघेल समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रह चुके हैं और पूरे क्षेत्र में उनका खासा प्रभाव है। नामांकन के बाद उन्होंने एक बार फिर समाजवादी खेमे को तगड़ी चुनौती देने का ऐलान किया। फिरोजाबाद में तो दांत खट्टे करके आया था मैं, और फिरोजाबाद के किले में जो मैंने दरार पैदा की थी चंद्रसेन यादव ने उस किले को फिर जीत लिया। मैनपुरी करेल पे क्या कहते हैं आप? करेल पे क्या रहेगा? 100% पूरी तैयारी है। जो फौज शांति काल में पसीना बहा लेती है उसको युद्ध के मैदान में खून बहाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री संगठन के नेतृत्व में बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है उसके सहारे। और फिर एक बार कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की लोक कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाएं और संगठन के माध्यम से करेल में कमल खिलेगा। यूपी में एक बार फिर कमल खिलाने के लिए बीजेपी सधी रणनीति के साथ मैदान में है। अखिलेश जिस सीट को सेफ मानकर चल रहे हैं, वहां चुनौती देने के लिए एसपी सिंह बघेल जैसे कद्दावर नेता को भेजकर अखिलेश को एंगेज करने की रणनीति बनाई गई है। उधर बीजेपी, अपना दल और निषाद पार्टी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो चुका है। अपना दल को 18 और निषाद पार्टी को 8 सीट देने पर सहमति बन गई है। कुल मिलाकर यूपी का दंगल दिलचस्प हो चला है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आएंगी, पार्टियों की आक्रामकता और बढ़ती जाएगी। ऐसे में मतदाता ठहर कर हर चुनावी नजारे पर बारीक नजर बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। इलेक्शन एक्सप्रेस में यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इसके बाद आपका स्वागत है। यूपी के चुनाव में सीटों पर बचे घमासान में कई सीटों पर चौंकाने वाले फैसले हुए। लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट पर योगी सरकार की मंत्री स्वाति सिंह का टिकट कट गया। स्वाति का टिकट उनके पति और बीजेपी के नेता दयाशंकर सिंह के साथ टकराव की वजह से कटा। उधर सपा का दामन थामने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अब अपनी परंपरागत सीट परडोना के बजाय कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। उधर सपा ने लखनऊ उत्तरी से पूजा शुक्ला को मैदान में उतार दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। लंबे वक्त से जिस सीट पर चर्चाओं का बाजार गर्म था, वहां तस्वीर साफ हो गई। बीजेपी ने लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट पर ईडी के जॉइंट डायरेक्टर रहे राज राजेश्वर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। इस सीट की चर्चा इसलिए हो रही है कि यहां प्रबल दावेदार मौजूदा विधायक और योगी सरकार की मंत्री स्वाति सिंह थी। माना जा रहा है कि स्वाति सिंह का टिकट अपने पति और बीजेपी के बड़े नेता दयाशंकर सिंह के साथ टकराव की वजह से कटा है। दरअसल सरोजनी नगर सीट पर मंत्री स्वाति सिंह के साथ पति दयाशंकर सिंह भी दावेदारी कर रहे थे। दोनों ने इस विधानसभा में अपने अपने बैनर पोस्टर भी लगवा दिए थे। दोनों ही लोगों से संपर्क में भी जुटे थे। इस बीच खबर आई कि पार्टी के कई बड़े नेता दयाशंकर सिंह की टिकट की पैरवी कर रहे हैं। इससे परेशान स्वाति भी दिल्ली पहुंच गई। दोनों ने एक दूसरे की हकीकत पार्टी आलाकमान तक पहुंचा दी। स्वाति सिंह के नाटकीय सफर पर नजर डालें तो 2017 में स्वाति सिंह का विधायक बनना एक्सीडेंटल था। दयाशंकर की जगह पार्टी ने स्वाति को टिकट दिया था। स्वाति विधायक बनी और सरकार में मंत्री भी। एक घटनाक्रम ने स्वाति के सितारे बुलंदी पर पहुंचाए। स्वाति के पति ने मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। जवाब में बीएसपी कार्यकर्ताओं ने दयाशंकर और स्वाति की बेटियों पर अभद्र टिप्पणी की। मीडिया में बयान देकर स्वाति सिंह चर्चा में आ गई। स्वाति सिंह ने कहा था, मायावती जी बताएं कहां पेश करूं अपनी बेटियों को। इसी बयान से सियासत की दिशा बदल गई। मायावती समेत बीएसपी के तमाम नेता बैकफुट पर आ गए। बीजेपी को स्वाति में तेज तर्रार महिला नजर आई तो उन्होंने स्वाति सिंह को टिकट दिया और स्वाति जीत गई। योगी सरकार में मंत्री बन गई। मंत्री बनने के बाद उनके तेवर बदल गए और शिकायतें दिल्ली तक पहुंची। पति पत्नी ने एक दूसरे की बुराई की और स्वाति का टिकट कट गया। दोनों की लड़ाई का फायदा मिला राज राजेश्वर सिंह को। हालांकि स्वाति छात्र राजनीति के समय से एबीवीपी से जुड़ी रही है। टिकट कटने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि स्वाति सिंह समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं, लेकिन इन आशंकाओं को खारिज करने स्वाति सामने आई। उन्होंने कहा कि वे आजीवन पार्टी में बनी रहेंगी। इस परिवार से मैं तब से जुड़ी हूँ जब मैं 17 साल की थी, क्लास 12th में थी। मैं तब से जुड़ी हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ आप सबके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, शीर्ष नेतृत्व को, केंद्र के शीर्ष नेतृत्व को और प्रदेश के भी शीर्ष नेतृत्व को कि 5 साल उन लोगों ने मुझे जो जिम्मेदारी दी। मैं ये आशा करती हूँ कि
उसमें मैं ज़रूर खरी उतरी होंगी और मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस काम के लिए मुझे मौका दिया और भविष्य में भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका मैं निर्वहन बहुत अच्छे से करूँगी और आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते आई हूँ और करते भी रहूँगी। चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हूँ, आजीवन रहूँगी। लेकिन चर्चा एक और सीट की हो रही है और ये सीट है पडरौना की, जहां बीजेपी से बगावत करके सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अब सपा ने उनकी सीट बदल दी है। इस बार वे पडरौना की जगह कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी के आरपीएन सिंह दांव की वजह से सीट बदलनी पड़ी। पडरौना के राजा के बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद स्वामी प्रसाद के लिए ये सीट सुरक्षित नहीं रह गई थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह के भगवा दल में शामिल हो जाने के बाद से ही स्वामी के सीट बदलने की अटकलें लगाई जा रही थी। असल में स्वामी प्रसाद को पुरानी हार का डर सता रहा है। पडरौना पर पहले भी स्वामी प्रसाद हार चुके हैं। तब स्वामी प्रसाद बीएसपी के कद्दावर नेता थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में आरपीएन सिंह से मुकाबले में हार गए थे। स्वामी प्रसाद के मन में परसेप्शन की जंग में कमजोर पड़ने का डर था। विधायक के तौर पर एंटी इनकम्बेंसी का भी डर था। हालांकि 2012 में वे बसपा प्रत्याशी के रूप में जीत चुके हैं और 2017 में बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की थी। आरपीएन सिंह पडरौना सीट से 1996, 2002, 2007 में विधायक रह चुके हैं। कुर्मी सैंतवार जाति से आने वाले कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह को राजा साहिब के नाम से पुकारा जाता है। पडरौना में कुर्मी वोटों की संख्या काफी है और अपने इलाके के सजातीय वोटों पर उनकी खासी पकड़ मानी जाती है। अटकलें थीं कि पडरौना से बीजेपी आरपीएन सिंह को टिकट देकर स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ा सकती है। चुनाव में प्रत्याशी का चेहरा बहुत मायने रखता है। लखनऊ उत्तरी से सपा ने जिस प्रत्याशी को टिकट दिया है उसकी भी खासी चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काले झंडे दिखाने वाली पूजा शुक्ला को सपा ने इसी सीट से अपना प्रत्याशी बना दिया है। इस सीट पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है, लेकिन यहाँ के राजनीतिक समीकरण को देखते हुए मुकाबला रोचक हो सकता है। पूजा शुक्ला ने साल 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के लखनऊ विश्वविद्यालय जाते समय काले झंडे दिखाए, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। 26 दिनों तक पूजा शुक्ला को जेल में रहना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। इलेक्शन एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।